नमस्कार साथियों। आज हम कुंडा विधानसभा है, कुंडा विधानसभा की मानिकपुर ग्राम में नगर पंचायत में उपस्थित हूँ और हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी जो है व्यक्तित्व है हमारे बीच में। और आप यहाँ पे ग्राम सभा के बड़े ही वरिष्ठ हैं मिस्टर राधेश्याम मौर्य जी। तो सर से मैं जानना चाहूँगा, अभी यहाँ पे मीटिंग हुआ, कार्यक्रम हुआ, काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा थे। दादाजी का मार्गदर्शन मैं लेना चाहूँगा कि जो पार्टी है उसकी विचारधारा सब कैसी लगी? विचारधारा अच्छी लगी और ऐसा होना चाहिए। हमारे जो पूर्वज हैं बुद्ध वगैरह, इनकी खोई हुई वापसी होनी चाहिए, समाज में आना चाहिए इन लोगों को। तो कैसे ये होगा? जैसे मान लेते हैं आपके समाज में कई पार्टियां हैं, आपके समाज में विशेष तौर से मौर्या में, इनको सबको एक विचारधारा में आना चाहिए और इसी उस पर काम करना चाहिए। लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आती है। अब वो समझ में नहीं आती, ठीक है, लेकिन अब उनको समझाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। समझाना चाहिए उन लोगों को। और उनको कौन समझाएगा? हम तो समझा के थक गए। अब उनको भी समझना चाहिए कि भाई हमारी सब खोई हुई संपत्ति सब वापस गिरी चली जा रही है। हम बिल्कुल नीचे गिरे चला जाए, कम से कम हम लोगों को आना चाहिए ऊपर। हमारी लोगों की कोई न जान है न पहचान है। 2022 में जैसे आप लगातार अपमान सहते आ रहे हैं, 2022 इलेक्शन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है सत्ता हर ताले की चाबी होती है। बिल्कुल। तो बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले तो जान गए और सत्ता में पहुंच गए। बिल्कुल। और सत्ता में पहुंचकर वो अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन हमें और आपको क्या करना है? सदाचार को अपनाते हुए हमें सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन करनी है, भारत देश की और समाज की भी। ठीक है ना सर? तो सत्ता में पहुंचने के लिए जैसे 2022 सामने है, तो जो नेता आने की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो मैंने प्रयास कर लिया कि नहीं आ रहे हैं। तो नहीं आ रहे हैं, तो अब समाज की जो जिम्मेदारी वो बीआरपी ने उठा रखी है, इस पर आपका क्या कहना है कि समाज को साथ देना चाहिए? भाई जो नहीं आ रहा है, जो आ रहा है उनको हम जोड़ रहे हैं। अब भाई उनका अपना विचार है, वो कि कोई बीजेपी में है, कोई किस में है, तो अब नहीं आ रहा तो हम और लोगों को तो अपना कर ही सकते हैं, उनको अपनी बात समझा सकते हैं और हम अपने विचार से उनको ला सकते हैं। तो हमें आप किस में बाद में, जैसे तमाम पार्टियां अलग अलग में जा रहे हैं, हमें भी आप किसी पार्टी में जाने का सुझाव देंगे? नहीं, जब हमारी खुद की पार्टी है तो हम किसी पार्टी में क्यों जाएंगे भाई? हम अपनी पार्टी में जोड़ेंगे। अच्छा, जब हमारी अपनी खुद की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो उनको हम अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा में लाएंगे। हम दूसरे के क्यों जाएंगे? तो आपकी ही विचारधारा क्यों सर्वोपरि रहेगी? तो जो विचारधारा जो हमारी पार्टी है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है, इसके जो विचारधारा है, इसमें हम लोगों को जुड़ना चाहिए। हमारे समाजों जितने हैं सब सर्वलोक हित में है, सर्वलोक हित में है और इसमें जुड़ना चाहिए सभी को। और बाकी जो नहीं आता, जो भाई अब उस तरह के आदमी है, वो राजनीतिक है, वो दूसरे हिसाब के अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, उनसे किसी को क्या लेना देना। तो वैसे आप मोदी जी से कितना संतुष्ट हैं? करंटली मोदी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब मोदी जी के बारे में तो भाई संतुष्ट होने के जो कर रहे हैं, अब उतना लंबी तो हमारी राजनीति है नहीं, लेकिन जो सुनते रहते हैं, जो बेसिक आपकी जो जरूरतें हैं ग्राम सभा लेवल पे, अब ग्राम सभा या जो भी काम है इस क्षेत्र में जो हो रहा है, जो ग्राम सभा में जो हमारे लोगों की लोकल समस्याएं हैं, अब वो तो भाई कुछ हद तक हम उनसे सहमत है, उनसे कुछ हद तक सहमत है भाई। किन मामले में? अरे अब यहाँ जिन लोगों को जैसी जो जरूरत है, मतलब गरीब है, कुछ तो उनके जैसे पहले कुछ नहीं होता था, कुछ तो होने ही लगा है लोगों को, कम से कम मतलब अंधों में काना राजा एक बन गया है। हाँ, बन गया है, मतलब निजी पैसा आने लगा है इधर उधर, कुछ लोगों यही में सब सहमत है। तो पैसा सरकार जो बनती है पैसा देने के लिए बनती है कि वो सक्षम बनाती है? तो अब यही में तो लोग उकरे हुए हैं, मतलब यही से तो उनके नीतियों को। अच्छा, मतलब पैसे मिल रहा है तो कोई कहने का मतलब कि चोट सही हो ना हो, लेकिन थोड़ा मरहम तो मिल रहा है। मरहम तो मिल रहा है, बस इसी पर लोग सहमत है। बाकी और हम लोगों को क्या मिला? और बाद में वो पूरा काट दे मरहम, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। तो गांव में और क्या समस्याएं हैं? गांव में समस्याएं सब अपने अपने अलग अलग हर समस्याएं, हम लोगों को क्या समस्या है। अच्छा, बीआरपी पार्टी का मुख्यमंत्री आपने बना दिया 2022 में, ठीक है, तो क्या उम्मीद करेंगे? कैसा मतलब परिवर्तन चाहिए? भाई अगर जब कोई हमारा अपना मिला, अब हम बीआरपी पार्टी अगर कोई हमारी अपने का मुख्यमंत्री बना, तो कम से कम हम उनसे अपनी समस्याएं कह सकते हैं, उनके लगे कैमरे में देखिए, हाँ, बैठ सकते हैं, कह सकते हैं, उनको अपनी समस्या बता सकते हैं। अब समस्या आप बताएंगे वो तो चलो ठीक है, मैं भी पूछ लूं क्या समस्या है? अब समस्या जो
मतलब ग्राम की होगी, जो हमारे गांव की होगी, जो लोग कहेंगे, जो समस्या होगी, जो बात करेंगे वही आगे बढ़ा देंगे। अच्छा, जैसे ये हमारे बीच में भैया बैठा है, युवा है, तो इसके भविष्य की बात अगर मैं करूं तो वो भविष्य की गारंटी है? अब भविष्य की भाई अभी तो कोई इसकी गारंटी नहीं है। जैसे बच्चे के माता पिता जो हैं, जिन्होंने जो भी किया अभी तक बच्चे के लिए, बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, क्या मोदी और योगी भी तो एक माता पिता के समान है कि नहीं है? नहीं, यहाँ इनको कोई फायदा नहीं, इनसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं। अच्छा, मतलब 1,500 रुपया दे देंगे बस, बस इसमें ये बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं, जो कर रहे हैं, अगर इनके अंदर अपने अंदर काबिलियत आ जाएगी तो ले लेंगे। प्रशासन से लोगों मतलब लक बाई चांस मिल गया, लक बाई चांस मिल गया तो कोई नहीं है और नौकरी लग गई तो लग गई, नहीं तो कोई नहीं। अच्छा, तो भैया आप क्या कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो नौकरी की भी तैयारी कर रहे होंगे? नौकरी की तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद तो नौकरी क्यों बनना चाह रहे हैं आप? सर, अब घर की स्थिति या समझ लीजिए, या अपनी एक अपना उस क्षेत्र में इम्पोर्टेंट समझ लीजिए कि हम इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। घर में अकेले हैं आप? घर में अकेले हैं, 2 हाँ, सिस्टर तो बड़ी जिम्मेदारी है आपको घर चलाने की। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं आपसे भी कहूँगा कि आप नौकरी करिए या बिजनेस करिए, ठीक है ना? बिल्कुल सर। पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा त्याग करने की जरूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा वही स्ट्रगल भी है। जी। हाँ, तो अगर आप घर को बेहतर बना लेते हैं तो जो है वो भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा है कि नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब ये मुझे बताइए कि मोदी राज में, जिसको राम राज का नाम दिया गया, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत ज्यादा खास नहीं संतुष्ट हैं। आप ये कहेंगे कि 100 में तो बहुत ज्यादा, मैं कहूँगा 10%। अच्छा, उसमें बहुत सी चीजें हैं। गांव स्तर के लोग क्या सोचते हैं? गांव स्तर के लोग पिछली सरकार से अब की तुलना करते हैं। तुलना करने का मतलब ये हुआ कि पहले क्या था, आज अब एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे। यहाँ है जैसे गांव वर्ग में किसी को मकान मिल गया है, किसी को 2,000 रुपए मिल रहे हैं, किसी को कोई पेंशन मिल गया, ठीक है, उसी से संतुष्ट है। संतुष्ट क्या, वो आगे बढ़ने के लिए सोच नहीं रहे। केवल क्या है, 5 रुपए मिल गया, उसी में अपनी जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, गुजार रहे हैं। हाँ, गुजार रहे हैं, वो बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, बस इसी से वो खुश है। अब रही बात यहाँ पे किसान वर्ग जितना है वो मेहनत करता है, साल भर मेहनत करता है, लेकिन सोचिए एक किसान वर्ग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है कि बाहर जाके अच्छी पढ़ाई पढ़ा सके। क्यों? उसके पास अपना काम है। तो पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, होनी चाहिए ना? निश्चित होनी चाहिए। जैसे आपके माता पिता, जैसे हर चीज के लिए फ्री कर दिया जाता है, बहुत से फालतू की संस्थाएं चलती हैं, फालतू के फोकट के पैसे खर्च होते हैं। अगर शिक्षा फ्री कर तो पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी अगर सरकार की है तो नौकरी की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए। गारंटी होनी चाहिए क्या? गारंटी, बिल्कुल गारंटी होनी चाहिए। अच्छा, जिस लेवल का है उसे उस लेवल की नौकरी मिलनी तो चाहिए। करंटली क्या गारंटी है आपको? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। अभी तक किसी सरकार ने गारंटी दिया? किसी का सरकार ने कोई गारंटी नहीं दी। कोई तो आने वाली सरकार आपको गारंटी दे रही है? आने वाली सरकार की जो अभी तक हमने सुना, बीआरपी आपको दे रही है, बीआरपी दे तो रही है। आप उसके लिए क्या करेंगे? बीआरपी के लिए, बीआरपी की विचारधारा सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। जो अभी तक हमने सुना, तो आपके जो युवा भाई लोग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बीआरपी में जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए सर। उनको तो हम यही कहेंगे, आए पहले समझें बात को, पढ़ें समझें, भले 1 हफ्ते 10 दिन महीने का टाइम लें, पूरा अपना विचार विमर्श करें, तब बीआरपी में जुड़े। तो ऐसी क्या खास बात, तमाम पार्टियां बीआरपी सबसे अलग कैसे है? क्योंकि उसकी विचारधारा बहुत अलग है। क्या विचारधारा है? वो पूरे समाज को जोड़ना चाहती है, सबको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य देने की बात कर रही है, ठीक हो, सबको समाज को आगे तो ले देने की बात क्या, हम कहीं से वो मशीन थोड़ी ला रहे हैं यार, ला नहीं रहे हैं, लेकिन हम अगर साथ में जुड़ेंगे, किसी काम को करने के लिए अगर हम लोग संगठित होते हैं तो काम अपने आप होगा। संगठन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, संगठन की बात कर रहे हैं। वो आप ला के देंगे नहीं हमें, हम लोग को मिल करके चलना पड़ेगा। मिलकर चलना पड़ेगा। वो हम लाने की बात नहीं कर रहे हैं कि आप हमें ला के क्या कहते हैं। तो अशोका राज के बारे में क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, उनका जो अभी तक हमने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है या जाना है, वो समाज को लेकर चलना चाहते थे, ठीक है। वो अपने लिए कुछ नहीं करना, मतलब व्यक्तिगत उनके पास तो सब कुछ था, चाहते तो वो भी अपना आराम से जीवन यापन करते, मौज मस्ती करते, लेकिन उनके अंदर था नहीं, समाज के लिए कुछ होना चाहिए, समाज को संगठित होकर चलना चाहिए, वो था। सोने की चिड़िया थी उस समय देश, आपको पता है? बिल्कुल सर। कौन सा जमाना था? अशोका राज का ही था जमाना। वो अशोका राज सर 563 ईस्वी के आसपास रहा होगा सर। 563 ईस्वी या ईसा पूर्व? ईसा पूर्व नहीं, वो तो बुद्ध का जमाना था, ठीक है। तो ये 200 के आसपास था, 263 के आसपास, 250 के आसपास था, 250 या 263, ठीक है। उस समय लोग सोने की चिड़िया कहा करते थे देश को जी, और आज पूरा का पूरा जो है पतन हो चुका है देश, पूरी तरीके से पतन हो चुका। कारण कौन है? कारण कौन है? यहाँ के नेता
नेता। बिल्कुल नेता नहीं कह सकते हैं, अगर कहें, अगर मतलब एकदम निश्चित उस पर जाना तो चाहते हैं मतलब तो यहाँ जब की जनता, देश यहाँ आजाद की जनता। थी, देश आजाद थी, आजाद जब हुआ तो सोनी चिड़िया था आपका देश। बिल्कुल सर था नहीं, मतलब उसके पहले था, अशोक के समय में था, उतनी वो तो, समय तो नहीं आज था। के 2500 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। हाँ वो बात है, था तब नहीं उसके था। बाद किस किस ने लूटा इसको? उसके बाद से अगर 47 की बात करें तो पूरा कांग्रेस शासन था, बीच में थोड़ा बहुत, फिर 5 साल के लिए बीजेपी आई, प्रेजेंट टाइम में फिर बीजेपी चल रही है। तो अगर आपको प्रधानमंत्री बनाना हो वर्तमान में, क्या विकल्प है आपके पास? कोई विकल्प ही नहीं है। कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि समस्याएं वही हैं। तो विकल्प बनाने की जरूरत है, नहीं जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीआरपी की जरूरत है? बीआरपी की जरूरत है, उसकी जो उन्होंने जारी किया है अपना पत्र, जो उसमें दिखाया गया है, लिखा गया है, जिस तरीके से समाज को बताया जा रहा है, वो बिल्कुल जरूरी है बीआरपी पार्टी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।